चलो कंपटीशन का बच्चा लोग जी, आप लोग का इंतजार खत्म हुआ और हम शुरू से कर देते हैं। और आज की जो क्लास है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास रखें इसको। और क्या इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन। चलो, चीजों को समझने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज आज हमको करना है और उसको समझने का थोड़ा कोशिश करो। जब तक हम लोग का ये सिलेबस ठीक नहीं होगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। पूरा पहाड़ तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। चलो देखो, हम ये बता रहे हैं कि ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश एक पहाड़ की तरह है। ठीक है, ये बहुत बड़ी पहाड़ है और हमें किसी भी बच्चे को अंग्रेजी कंपटीशन को क्रैक करना है, इसकी तैयारी करनी है और हमको लेना है एग्जाम को गुरुजी किसी भी तरह से। तो हम उसी के लिए आए यहाँ पे, तुम लोग का शुरुआत किए हैं कि इस पहाड़ पर हमें भटकना नहीं है। किसी भी बंदा को पहाड़ पर हम लोगों को नहीं भटकना है, ये बहुत छलावा है, हम परेशान हो जाएंगे। देखो हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट, आप कह रहे हैं कि हम CHSL का कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि MTS का कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम बैंक का कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, तो SSC कर रहे हैं, CHSL कर रहे हैं, MTS कर रहे हैं, और फिर कोई बैंक कर रहे हैं, बैंक में PO कर रहे हैं, कलर का कर रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट का कर रहे हैं, NDA कर रहे हैं, CPU कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जितनी भी तरह की होती है, एयरफोर्स का या फिर जो भी है स्टेट गवर्नमेंट्स की, जो भी जॉब्स कर रहे हैं सभी का एक सिलेबस होता है। पूरा दुनिया पूरा पहाड़ पर भटकने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, तो हम पहले भी पढ़ाए थे तो ये बतलाए थे। देखो ये डायलॉग है हमारा, ये हमें हमेशा मारते रहते हैं। how intelligent you are, it's not the matter. If you can crack the government job, you can also achieve the government job, and you can be also reputed person in your society, and you can also be regarded in your society, and you are everything in your society. But on the other hand, if you also see such a girls or boys who also speak very fluently English but can't crack the government job, then there is nothing. The value of her or there is also not any existence just to be for you. तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट की एक छोटी सी जॉब ले लेते हैं तो आप समाज में एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं और आप वही रेलिवेंट। आप कितना इंटेलिजेंट हैं, आप एग्जाम में कुछ पास नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं अंग्रेजी बहुत बड़ी हवा लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है, सवाल यही आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि आप पूरे पहाड़ में भटक रहे हैं मृग तृष्णा की तरह। ठीक है, कस्तूरी कंडुली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। गॉड लिव्स इन द सोल ऑफ ऑल क्रिएचर्स बट वी हैव नॉट इंटरनल नॉलेज सो वी कांट सी हिम। तो हम लोग ठीक उसी तरह से हैं जैसे मृग तृष्णा। ये मृग जो है ना, भटकता रहता है जंगल में, बेचारे को कस्तूरी का महक लगता रहता है, जंगल में घूमता रहता है। पता नहीं इस अज्ञानी को कि इसी के कुंडल में, इसी के कुंडली में, नाभि में कस्तूरी बसता है। अगर उसे मालूम हो जाए तो फिर जंगल में वो क्यों भटकेगा। हम सभी मनुष्य भी कुछ इस तरह से हैं, पहाड़ पर भटकते रहते हैं। तो थोड़ा सा टारगेट को फिक्स करो। हमारा टारगेट क्या है? एक छोटा सा पत्थर, और ये छोटा सा पत्थर को हम जितना ही रगड़ेंगे हमारी प्रैक्टिस उतनी ही हार्ड होगी और हम अपने एग्जाम के उतने करीब जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोगों को देखना, ध्यान रखना, पहाड़ पर नहीं भटकना। आप कहेंगे गुरुजी हमें कौन रोकेगा पहाड़ पर भटकने से? मैं रोकूंगा आपको। मैं आपको सिलेबस बतलाऊंगा कि आपकी सिलेबस क्या है, आप किसकी तैयारी कर रहे, तो मैं आपको रोक दूंगा। मैं आपको पहाड़ पर भटकने नहीं बल्कि इस पत्थर को रगड़ने कहेंगे। बस यही पत्थर को रगड़ो और एग्जाम देते रहो। धीरे धीरे आप कंपटीशन के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और आप उसको गाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे पत्थर रगड़ते रगड़ते, अब हम एक चीज यहाँ पे बतलाएंगे कि गांव में एक कहावत है, गांव के लोग कहते हैं कि ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका, ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका। नहीं मेरे बच्चे, हमें ताड़ से नहीं गिरनी और ताड़ की हमें तैयारी भी नहीं करनी है। ठीक है, देखो अगर हम ताड़ की तैयारी कर रहे हैं, ताड़ के पेड़ से अगर हम खजूर पर अटकते हैं, खजूर पर अगर हम अटकते हैं तो देखो ताड़ से खजूर
और मान लो अगर हम खजूर पर नहीं, अगर हम सीधे ग्राउंड पर आ जाते हैं तो ग्राउंड से तार पर चढ़ना ये बहुत टेढ़ा खीर है, ये थोड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। नहीं मेरे बच्चे, हमें ये कहावत हम आज गलत कर रहे हैं। हमें तैयारी बिल्कुल एक नारियल का पेड़ पर रहना है, और नारियल से अगर हम गिरते हैं तो हम एक ताड़ के पेड़ यानी खजूर के पेड़ पर हम गिरेंगे, ठीक है। नारियल से अगर हम गिरते हैं तो हम खजूर के पेड़ पर हम लटकेंगे, और खजूर के पेड़ से अगर हम ग्राउंड में आ गए यानी ग्राउंड से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम खजूर के पेड़ पर जा सकते हैं। और अगर हम खजूर के पेड़ से अगर हम और थोड़ा मेहनत हल्का सा ताकत लगाएं तो हम नारियल के पेड़ पर आ सकते हैं। तो ग्राउंड से खजूर पर और खजूर से नारियल के पेड़ पर आना मेरे बच्चे बहुत आसान है। लेकिन अगर हम ताड़ के पेड़ से डायरेक्ट नीचे गिर गए तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, यहां से ऊपर उठना हमारे लिए मुश्किल है। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब आपको यह सेंस है कि अगर आप एक छोटा सा कलर का भी जॉब अगर आप ले लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, 3-4 साल तक जॉब करने के बाद एक छोटी सी डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप एक दे देते हैं और इसी में पास करने के बाद आपका प्रमोशन होगा और आप कलर से एक ऑफिसर तक का सफर तय कर सकते हैं और आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो आज से क्या करना है हम लोगों को कि हम लोगों को पहाड़ पर नहीं भटकना, और साथ में हम लोगों को एक छोटा सा पत्थर है उसी को रगड़ना है। हमें अपना टारगेट ताड़ का पेड़ को नहीं मानना है, हमें अपना टारगेट मानना है नारियल का पेड़ को, और यही मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग बचपन से आज तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अंग्रेजी में भी कि हम लोग कुछ बातें सुनी सुनाई हम लोग रट कर रखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आज हम गलत साबित करते हैं कि बचपन से जो हम लोग सुनी सुनाई बात सुनते आए हैं और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सुन सुन कर उसे बैठा लिए हैं, वो 110% बच्चे मेरे गलत है, वो गलत होता है। जैसे हम पहले भी पढ़ाए थे अगर किसी भी बैच में, तो हम वहीं से जा रहे हो, धीरे धीरे हम फिर इसमें लॉजिक और हम अपना चेंज करेंगे, क्योंकि एक मेथड 2-3 साल तक चलता है, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो अभी कोई बंदा आपसे पूछा या कहा कि चलो वैक्यूम का स्पेलिंग लगाओ क्या होगा, तो आप फौरन बचपन से सुनते आए हैं तो तुरंत आप क्या कहेंगे, VACCUM वैक्यूम। नहीं बच्चे, ये वैक्यूम स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये बचपन से हम लोग सुनते सुनते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आकर के बैठ चुका और हम तुरंत कह दिए कि ये वैक्यूम है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके स्पेलिंग करना या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन हो, जो भी हो, या प्रोनाउंसिएशन की भी महत्व नहीं है, आप क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं, इट्स नॉट द मैटर। If you can crack the government competitive jobs, if you can crack the government job and you can also achieve, then you are everything in your society and you are the greatest person in your society, you will be respected everywhere, ठीक है। एक किंग की तरह, राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ठीक इसी तरह से तो आप वैक्यूम का स्पेलिंग क्या कहे, VACCUM। नहीं बच्चे, ये गलत है और इसका सही होता है VACUUM वैक्यूम। ये वैक्यूम इसका सही स्पेलिंग है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि कुछ कुछ शब्द जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और सुन सुन कर हम लोग उसको गलत बना लिए हैं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक में अगर आप अंग्रेजी लिंग्विस्टिक में जाएंगे तो अंग्रेजी का लिंग्विस्टिक में हर एक सवाल का जवाब दिया हुआ है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई चीज नहीं है इंग्लिश का कि जो कि लिंग्विस्टिक में इसका जवाब नहीं है। तो लिंग्विस्टिक में सब कुछ सही है। तो वैक्यूम का सही स्पेलिंग हम लोग जान गए, तो मतलब सुन सुनकर सुनी सुनाई बात 110% गलत होता है। आज बिल्कुल ये फिट नहीं बैठता है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे मन में आ गया, मान लो लिंग्विस्टिक की हम बात क्यों की। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हम लोग मेल सेक्स के लिए हम लोग ही लिखते हैं और फीमेल सेक्स के लिए हम लोग सी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सर ही और सी, आखिर क्या चीज है इसमें, ये ही और सी क्या चीज है, आखिर ही और सी ही हम क्यों लिखते हैं। तो चलो इसका हम जवाब लिंग्विस्टिक के अनुसार से ये दे रहे हैं। हम लोग इसको ये जानो कि हम लोग एक ट्रोजन वॉर,
हम लोग एक ट्रोजन वार फिल्म देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो कभी सुने होंगे, कहीं जिक्र हुआ होगा। तो ट्रोजन वार एक फिल्म है। अब ट्रोजन वार फिल्म को अगर देखो तुम, अगर नेट में भी देखिएगा तो थोड़ा सा पैसा कट जाएगा आपको, थोड़ी सी बहुत ऐतिहासिक फिल्म है, हिस्टोरिकल है, ऐसे फ्री फंड का वो आपको नहीं देगा। तो वो फिल्म को अगर हम देखते हैं तो वहां देखना, उसमें एक जो बीएफ है, बॉयफ्रेंड है जो जीएफ का, हीरोइन का, तो उसका नाम है हरकुलस, उसका नाम हरकुलस है। अब हुआ क्या है कि इसी हरकुलस का पहला दो अक्षर HE इसी हरकुलस से लिया गया, और इसका जो जीएफ है उसका नाम सेरेमोनिया है, सेरेमोनिया है। अब सेरेमोनिया को देखें तो इसका जो पहला दो अक्षर है SHE को लिया गया, तो जीएफ से लिया गया, सेरेमोनिया से C को। आपको लिंग्विस्टिक में इसका जवाब दिया हुआ मिल जाएगा। गुरुजी झूठ बोलता है तो चेक कर लेना, ठीक है। अगर कभी ऐसा डाउट्स हो जाए तो इसको चेक कर लेना। और ये सारी बातें जो गुरुजी तुमको बता रहे हैं आज, ये सारी बातें हर जगह हर कोई आपको नहीं बतलाएगा, ठीक है। चलिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें छान मारना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी हम आपको भी दे पाते हैं। जिस दिन पढ़ना टीचर छोड़ देगा उसी दिन से उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एक टीचर को भी हमेशा टीच के साथ साथ उसको सेल्फ स्टडी और रीड करने की जरूरत होती है। चलो, यहां से लिया गया, तो इसीलिए हम लोग मेल सेक्स के लिए ही और फीमेल सेक्स के लिए सी कहते हैं। अगर ऐसा कभी कोई जवाब पूछे या कोई बोले तो आप इस तरह से लिखा दीजिएगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा इन छोटी छोटी चीजों पर हम जिक्र करते हैं। चाहे इसको आप लोग इसको जो भी क्लास कहिए, इंट्रोडक्शन रखा गया था, हम भी सोचे कि क्या इंट्रोडक्शन में बच्चों से कहें, तो कुछ काम का ही बात कर लेते हैं। चलो, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि गुरुजी डिक्शनरी में, मान लो डिक्शनरी में वर्ड कैसे जुड़ता है, डिक्शनरी में वर्ड कैसे जोड़ा जाता है, आखिर क्या रूल है कि डिक्शनरी में हम लोग जो आए दिन ये वर्ड हम लोग जोड़ते रहते हैं, तो आखिर कैसे। चलो, डिक्शनरी में वर्ड कैसे जुड़ता, नहीं जानते हैं, हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब डिक्शनरी में वर्ड कैसे जुड़ता है, इसके लिए थोड़ा हम लोगों को एजेज में जाना होगा, मतलब कुछ टाइम्स को हम लोगों को देखना होगा। अगर हम अंग्रेजी लिटरेचर, लैंग्वेज, डिक्शनरी, ग्रामर की अगर बात करें तो ये जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी अंग्रेजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम माना गया था। ये जो एज है ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रामर में माना गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम माना गया था। और जो फिर हमारा शेक्सपियरियन एज आ गया, शेक्सपियरियन एज, ये जो शेक्सपियरियन एज है, इसके बाद हमारा शेक्सपियरियन एज आ गया। फिर इस एज में आकर के शेक्सपियरियन एज में हम ये कहेंगे कि लगभग 60% जो वर्ड्स हैं वो डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया था, उसको जोड़ दिया गया था। और इसके बाद फिर एलिजाबेथ क्वीन का नाम सुने होंगे, एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथन एज, ये एलिजाबेथन एज आ गया। फिर इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो सब आ गए, फिर जुड़ते चले गए, एलिजाबेथन एज। फिर इसके बाद अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी चल रहा है जैकोबियन एज। अब ये सबसे मोस्ट डेंजरस टाइम चल रहा है जैकोबियन एज। ये जो जैकोबियन एज है ये बहुत ही मोस्ट डेंजरस टाइम है अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए। अब हम इसको क्यों कहते हैं डेंजरस, देखो डेंजरस इसीलिए है क्योंकि इस एज में रीडर एंड राइटर, रीडर एंड राइटर, यूं कहें तो हम टीचर को भी ले सकते हैं, रीडर, राइटर, टीचर, मतलब ये सभी जो अंग्रेजी के जानकार होते हैं ये सभी मिलकर ये फैसला करता है कि हम कौन वर्ड्स को डिक्शनरी में जोड़े और कौन वर्ड्स को नहीं जोड़े, कौन रूल को हम डिक्शनरी में या ग्रामर में यूज करें और कौन सा वर्ड्स को हम नहीं लगाएं। तो रीडर एंड राइटर मिलकर ये फैसला करता है कि आज के डेट में हम कौन वर्ड्स को डिक्शनरी में जोड़ेंगे। चलो, इसके साथ हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग सुनेंगे कभी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर होता है, बार्गव्स का नाम सुने हैं, लेनिन एंड मार्टिन का नाम सुने हैं, आलेन का नाम सुने हैं, एलिन का। तो इस तरह से अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक बार ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अचानक डिक्लेयर कर दिया, उसने घोषणा कर दिया, और घोषणा ये किया कि मैं डिक्शनरी बनाने के लिए जा रहा हूं और वर्ड उसमें हम ऐड करेंगे।
और उसकी कुछ रूल्स होगी। अगर कोई बंदा या कोई यूनिवर्सिटी वाले मेरा साथ देना चाहे, मेरे साथ होना चाहे, तो वो बेशक आ सकता है। नो डाउट ही कैन कम एंड ज्वाइन विथ अस। तो उसका साथ कौन हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले ने उसका साथ दे दिया। नाम सुनेंगे, हार्वर्ड। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये उनका साथ दे दिया और दोनों मिलकर के डिक्शनरी पर काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर के जब काम किए इस पर, तो देखो काम क्या किया ये लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले मिलकर, दोनों व्यक्ति मिलकर, ये दोनों यूनिवर्सिटीज के लोग जो विद्वानविद थे, ये लोग मिलकर एक रूल बना दिया। रूल क्या बनाया कि 11 लाख यूजर्स 3 साल तक, 11 लाख यूजर्स जब किसी वर्ड्स को 11 लाख यूजर्स जब किसी वर्ड्स को 3 साल तक यूज करेगा, उसके जिस भी लैंग्वेज में यूज करेगा, तो उस वर्ड्स को डिक्शनरी में, अंग्रेजी डिक्शनरी में ऐड करने का हक हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रूल नहीं बन पा रही थी, तो बनने से पहले क्या हो रहा था, क्या कहेगी, जैकोबियन एज, ये बड़ा डेंजरस टाइम। लोग जिस काल में, जो भी टाइम वर्तमान काल में जब भी चल रहा था, वो जैकोबियन था, और जैकोबियन में रीडर एंड राइटर फैसला करता था। तो जिसको जो मन होता था वो वर्ड्स को, अगर विद्वान होते थे तो जिस वर्ड्स पर वो चैलेंज किया उसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया। तो फिर तो इसकी कोई रूल नहीं थी, तो जिसको जो मन होता बहुत सारा वर्ड्स, और फिर डिक्शनरी हमारा जो है अनबियरेबल हो जाता, और फिर वो हो जाता बड़ा सा एक कमरा, बिल्डिंग बन जाती, हम उसको कैरी नहीं कर सकते। तो ये दोनों मिलकर के एक रूल बना दिया। अब रूल बनने के बाद अब देखो क्या क्या आया है, 2013। ये जो 2013 का टाइम है हम लोग का जैकोबियन एज में, ये 2013 ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम माना गया है अंग्रेजी के सिलेबस में। क्योंकि 2013 में अचानक हमारे सिलेबस में, हर कंपटीशन से लेकर के हमारे सिलेबस के पढ़ाई तक के जो सिलेबस है, उनको सिलेबस में अमान परिवर्तन ला दिया। बहुत बड़ी एक चेंजिंग आ गई। अब इसी चेंजिंग के साथ सिलेबस बदला, तो 2013 में एक नया वर्ड्स लॉन्च हुआ। तो वर्ड्स था आपका जंगल, दैट इज फॉरेस्ट। हम लोग इसको इससे पहले सिर्फ फॉरेस्ट कहते थे। तो अब ये इसका वर्ड क्या आ गया, जंगल। 2013 के पहले से डिक्शनरी में, 2013 से पहले के प्रिंटेड कोई भी डिक्शनरी में अगर आप जंगल वर्ड को खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इसीलिए 2013 में एक नया वर्ड्स को लोग ऐड किया, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर चुका था, इसको क्रॉस कर चुका था। 11 लाख यूजर्स 3 साल तक जब किसी भी वर्ड को यूज करेगा तो वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो 2013 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड रहा जंगल। अब 2013 के बाद से जब भी डिक्शनरी में आप खोजेंगे तो आपको ये वर्ड्स मिल जाएगा। जंगल का मतलब दैट इज फॉरेस्ट। 2016 आ गया, देखो 2016 में फिर आपका एक वर्ड आ गया सॉरी, आपका वर्ड आ गया सॉरी। 2013 में ये वर्ड अपना इस रूल को कवर कर लिया, तो सॉरी वर्ड। 2017 में फिर आपका आ गया, 2017 में एक वर्ड आ गया फिर साधु, जिसको हम लोग हिंदी में संत कहते हैं, साधु, लेकिन दैट इज मोंक कहते हैं हम लोग इसको, मोंक। तो मोंक को अब हम लोग 2017 से अब हम लोग मोंक के बदले में साधु लिख सकते हैं। अब ये अंग्रेजी वर्ड बन चुका है। 2018 लगभग दिसंबर लास्ट में, 2018 दिसंबर लास्ट में फिर से एक वर्ड आपका डिक्शनरी में लॉन्च हो गया। 2018 दिसंबर लास्ट, ये दिसंबर लास्ट में इस वर्ड्स को आना था, तो दिसंबर लास्ट में एक वर्ड आ गया ALOO, आलू, दैट इज पोटैटो, दैट इज पोटैटो। अब हम लोग पोटैटो को अंग्रेजी में आलू भी कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे इस तरह से डिक्शनरी में वर्ड्स को जोड़ा जाने लगा। ठीक है कैमरामैन, चलिए आप भी ध्यान दीजिए। हाँ सौरभ, गांगुली, हम आप सभी लोगों का, ठीक है, हम सबका मैसेज देख रहे हैं, सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, गुरुजी को बड़ा कष्ट दे रहे हैं आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल का बटन नहीं दबा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये करने से फायदा नहीं है। गुरुजी की दक्षिणा यही है, मेरा प्राण और जान, पूरा टीम इसी के लिए खटता है। जरा इसका ध्यान रखिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा। और सारे बच्चों से मेरा एक चीज सिर्फ कहना है कि तुम लोग, कैमरामैन किस पर जाएगा,
हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से लिंक ले लेंगे। आपको उस जगह मेरे डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी चीजों की लिंक दिया हुआ है। आप वहां से हेल्प जरूर ले लेंगे। और 3 चीज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना नहीं भूलना भैया, नहीं तो फिर गुरुजी का बटन, बेल बटन बच जाएगा। ठीक है, तो बटन दबाते रहना। चलो, और कुछ नहीं चाहिए और मन लगा के आप लोग पढ़िए। चलिए, इसी के साथ हम लोग भार्गव्स डिक्शनरी का आपने नाम सुना होगा, बाप दादे के जमाने से जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एक डिक्शनरी की नाम हमेशा सुनते हैं। भार्गव्स डिक्शनरी हमारे घर में भी है, उसी टाइम से ये चला रहा। भार्गव्स के बाद फिर इसके बाद डिक्शनरी में कॉलेन आया, ऑक्सफोर्ड आया, ये सभी मिल करके फिर सभी डिक्शनरी को छापने का काम शुरू कर दिया। अभी इस टाइम में अगर आप लोगों से इस टाइम में अभी के टाइम में, इस जनरेशन में, जैकोबियन एज में, अगर हम आप लोगों से ये पूछें कि आप लोग बताओ कि अभी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन दिस टाइम, ये प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग से हम ये पूछें कि अभी अंग्रेजी का जनक या फादर किसे हम कह सकते हैं, तो ये आप लोग क्या जवाब देंगे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं नहीं, एकदम गलत है। क्या तुम लोग हद करते हो बच्चा लोग? हम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट लाइक ए पार्ट एंड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट सैंड दैट इज लाइंग ऑन द सी शोर। हम कुछ नहीं है, बिल्कुल एक बालू का छोटा सा कण है जो नदी के किनारे पड़ा रहता है, बस उसी के तरह हम। ठीक है, हम नहीं है। चलो, हम बता रहे हैं हम आपको, अभी के टाइम में अगर अंग्रेजी ग्रामर का फादर किसी को भी कहा जाए तो वो है लेनिन एंड मार्टिन। ध्यान रखना, लेनिन एंड मार्टिन, आपने नाम सुना होगा ये दो। चलो, एक सवाल यहाँ पे है, लेनिन एंड मार्टिन एक बंदा है कि 2 बंदा? जी, 2 बंदा है। ये लेनिन अलग है और मार्टिन अलग है। लेनिन एंड मार्टिन, ये 2 बंदा है, एक बंदा नहीं है। अब ये लेनिन एंड मार्टिन एंड नेस्फील्ड, ये तीन व्यक्ति, 3 बंदा, लेनिन, मार्टिन एंड नेस्फील्ड। ऐसे नेस्फील्ड जो है 1993 में नेस्फील्ड बंद हो गई। ठीक है, तो अब आपके मन में यह आएगा कि गुरुजी, लेनिन एंड मार्टिन जब अंग्रेजी का अभी के ग्रामर का वो फादर है, जनक है, या फिर नेस्फील्ड का आपने नाम लिया, ये अगर फादर है, तो क्या हम इसके ग्रामर को पढ़कर क्या हम विद्वान बन सकते हैं? क्या हम कॉम्पिटिशन को पास कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, मेरा जवाब होगा कि ऐसा कदापि नहीं होगा। नेवर कैन बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नेस्फील्ड 1993 हम कह रहे हैं, अटल जी की सरकार थी तभी, तो वो उस समय ही ये बंद हो गया था। अब ये बंद हो जाने के बाद हमें थोड़ा ध्यान नहीं है, साउथ का कोई राइटर है जिसने आजकल भी ये ग्रामर मिल रहा है और इसको बड़ी सी मोटी सी पतली सी एक किताब है और लंबी सी है, उसको छाप दिया है और उसका कॉपीराइट करके वो चलाया है। तो वो उनको 2 कॉपी उसका डुप्लीकेट बनाया है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी नेस्फील्ड का अभी भी नहीं आ रहा है। तो ग्रामर का जो फादर माना जाता है लेनिन एंड मार्टिन एंड नेस्फील्ड, और ये सभी मिलकर के ग्रामर का एक नया रूप दिया, इसीलिए आज के टाइम में इनको इनका जनक माना जाता है। चलो, हमारे एग्जाम में ये सब बातें हो गई, थोड़ी सी कुछ काम की बात है। हमारा एग्जाम में एक सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक चीज हम लोगों को दिखता है, अनसीन पैसेज। हम लोगों को एक अनसीन पैसेज, अन कहा, अन सुना, ये पैसेज हम लोगों को दिखता है। तो अब हम आप लोगों को ये अगर पूछें कि अनसीन पैसेज, ये जो पैसेज एग्जाम में पूछने का चलन शुरू हुई, ये जो सिलसिला, इसका जो ट्रेडिशन चला, आखिर ये ट्रेडिशन, ये सिलसिला कहां से आया? अगर आप लोग से ये पूछा जाए, कोई पूछ दे कि अनसीन पैसेज कहां से आया, आखिर ये अंग्रेजी में कैसे ऐड हो गया, तो कहां से कहेंगे? बाकी चीजों का तो जिक्र है, लेकिन अनसीन पैसेज कहां से आया? चलो, टाइम खर्च नहीं करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का देखो सिलसिला कहां से, ट्रेडिशन इसका शुरू हुआ है। बार बार जी, राकेश, रमन भल्ला, ठीक है, भल्ला लगाना हम छोड़ दिए, रमन भल्ला, हाँ, इंग्लैंड से, तो ठीक है, हम पेरिस से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ठीक है ठीक है, लगे रहो, बाद में सारा चीज को मिलेगा। अरे बार बार कह रही कि कुतुब मीनार को धक्का नहीं लगाना है, अभी कुतुब मीनार की भी बात आएगी, चलो हम अभी सुना देते तुम लोगों को कुतुब मीनार, फिर हम इसके बाद अनसीन पैसेज में जाएंगे। ठीक है, एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा था,
तुम लोग जो सवाल करते हो बार बार, उसके लिए हम एक बात कहें कि पहाड़ पर नहीं भटकना है, पत्थर को रगड़ो, फिर तुम लोग कहां से कहां चले जाते हो और हम कहेंगे तुमको हम रोक देंगे। चलो एक स्टोरी, एक जॉक्स तुमको हम और सुनाते हैं, इसको सुनो और इसको समझने की कोशिश करो। एक बंदा था, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, बीए, पीजी, एमए, एमएससी, जितना भी तरह की डिग्री होती है सब लेकर बैठ गया था। और बैठने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं था, कहीं क्वालिटी की जॉब उसको नहीं मिल पाई, वो सेटिस्फाइड नहीं था और वो संतुष्ट नहीं हो पाया। तो बहुत सारा किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, बेवफा, दिन पढ़ो रात सफा, ये सब करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो मन बनाया हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, तो हिस्ट्री में जिक्र हुई थी दिल्ली का बहुत सारा चीज, कुतुब मीनार था, रेड फोर्ट था, और था बहुत सारा चीज था, सबके बारे में पढ़ा। तो दिल्ली घूमने के लिए बंदा चले गया था, जैसे हम इस बीच में चले गए थे कोरोना से पहले, हम भी जाकर के वहां फंस गए थे। तो वो बेचारा दिल्ली चला गया घूमने। चलो दिल्ली जब ये गया घूमने, सारी चीजों को देखा, लेकिन कहीं किसी चीज को देखने में इसको मन और इंटरेस्ट नहीं लगा। इसको जब मन नहीं लगा तो लास्ट में इसने एक जगह गया, कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार को जब ये देखने के लिए गया तो कुतुब मीनार को देखकर ये बड़ा खुश हुआ, बड़ा अच्छा लगा इनको, काफी लंबा चौड़ा वो मीनार है और उसको देखकर काफी खुश हुआ। तो इसके मन में थोड़ा सा एक सवाल आ गया कि अगर इस कुतुब मीनार को यहां से धक्का देकर हम अपना गांव लेकर चले जाएं तो बड़ी मजा आएगी, क्योंकि गांव में अगर इसको हम सेटअप कर देंगे तो इसके टॉप फ्लोर में चढ़ेंगे, हमारा जीएफ को फोन भी लग जाएगा और नेटवर्क भी बड़ा तगड़ा आएगा। इसीलिए वो उसको धक्का मारना शुरू कर दिया, बड़ी जोर से धक्का मार रहा था। गर्मी का दिन था, अग्निपथ लथपथ पसीने से लथपथ हो गया। बगल से होकर एक साइंटिस्ट वॉक करते हुए उधर से जा रहे थे और उसकी जैसे ध्यान पड़ी तो बड़ा बेचारा को सदमा लग गया और वहां जाकर के चुपचाप बैठ गया। और वहां थोड़ा सा एक इंसान को कहा कि थोड़ी मदद कर दो और थोड़ा सा ग्लूकोन डी हमें ला दो। तो एक इंसान उसको ग्लूकोन डी का एक पाउडर ला दिया, ठीक है, एक डब्बा ला दिया और उसको रखा। और जो बंदा ये पढ़ा लिखा धक्का मार रहा था उसको बोला, बेटा जरा सा तुम रुक जाओ और थोड़ा सा ग्लूकोन डी पी लो। तो ये ग्लूकोन डी पी भी लिया, उस बुजुर्ग का बात भी मान लिया और ये ग्लूकोन डी पिया, तो थोड़ा पसीना कम हुआ। और इसके बाद कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोला देख नहीं रहे हम कुतुब मीनार को धक्का मार रहे। बोला क्यों? बोला इसलिए क्योंकि इसको हम अपना गांव ले जाना चाहते और वहां जब ले जाएंगे तो इसके टॉप फ्लोर पर चढ़ेंगे, हमें बात भी अच्छे से हो जाएगी, हमें नेटवर्क भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो फिर वो जो साइंटिस्ट पढ़े लिखे जो वॉक करते हुए आए थे उसने उनको समझाया, बेटा मेहनत करना अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन यहां पे एक बात मैं तुमसे कहता हूं, मेहनत घोड़ा भी करता है और मेहनत गधा भी करता है, लेकिन घोड़े के मेहनत को हम पूछते हैं और गधा के मेहनत को हम गाली देते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, साइंटिस्ट का कहने का मतलब यह था कि स्मार्ट वर्क करो लेकिन स्मार्ट करो और मेहनत करने की जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में होनी चाहिए, गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी एक पहाड़ है और इस पहाड़ को ठेलने की जरूरत नहीं है और ना ही पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुमको बस सिर्फ ध्यान यहां देना है। तो आज से क्या करना है, हमें एक पत्थर रगड़ना है, पहाड़ पर नहीं भटकना है। ये मृग तृष्णा है, तुम्हें भटका देगा, जिंदगी बीत जाएगी, फिर सिलेबस कवर नहीं होगा, आप एक छोटी सी जॉब एसएससी भी नहीं लेंगे। और बिहार के बच्चे क्या कहते हैं, सर अंग्रेजी बहुत पहाड़ लगता है, बड़ी मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं करना है। और आज से कुतुब मीनार में धक्का नहीं मारना है, काम स्मार्ट वर्क करना, जो करो मन से करो, किसान बनना है मन से बनो, मन से करो, पढ़ाना है मन से पढ़ो, जो करो मन से करो, तन से करो, सब कुछ लगा के करो, तुम्हारी सफलता तुम्हें चूमेगी और उस पर तुम टिके रहोगे और हमेशा उस पर लगे रहो। यही रूल है काम को करने का। 20-25 मिनट घर में थोड़ी मेहनत करनी है, आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाएगी। चलो हम लोग कहां थे, अनसीन पैसेज पर। तो अनसीन पैसेज कहां से आया, इसीलिए सबीर, हाँ सबीर परवेज रानी, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। सिर्फ आप लोग साथ बने रहिए और हम लोगों को ग्लोबल बनना है इसी के साथ। चलो सवाल जवाब थोड़ा कम करो, वो हम दे देंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान करिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है। कंपटीशन के बच्चे आप लोगों पर मेरा विशेष ध्यान है क्योंकि यही आपका जिंदगी का मकसद है। अनसीन पैसेज पर आ रहे हम लोग। अनसीन पैसेज क्या है, देखो अनसीन पैसेज, अब इसकी स्टोरी क्या है, इसकी जो हिस्ट्री आई है, हिस्ट्री ये है
कि 1805, ये 1805 ईस्वी, ये 1805 में 1804 में हमारे ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को कुछ पढ़े लिखे इंडियन गुलाम की जरूरत थी। कुछ पढ़े लिखे हमारे इंडियन गुलाम की जरूरत थी। इंडियन गुलाम की जरूरत थी लेकिन पढ़े लिखे। तो इसने क्या किया कि एक एग्जाम को रख दिया और एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, और इस एग्जाम में जो बच्चे पास करते उन्हीं को अपना गुलाम बनाता। तो पढ़े लिखे गुलाम की जरूरत थी ब्रिटिशर्स को। तो 1805 में इसने पहली बार एक भारतीयों के लिए एग्जाम्स रखा, और ये शिमला के माल रोड, आप गए होंगे कभी अगर, तो शिमला के माल रोड में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, एक हॉल है, लाइब्रेरी है, और उसी जगह, उसी लाइब्रेरी में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाना था। द हार्वर्ड न्यूज़पेपर का, उसी टाइम में द हार्वर्ड न्यूज़पेपर शायद अभी बंद हो गई है, द हार्वर्ड न्यूज़पेपर चल रहा था, और उस हार्वर्ड न्यूज़पेपर अंग्रेजी अखबार थी, उसमें जो है कुछ अखबार, कुछ आर्टिकल छपी थी। तो उस एग्जाम के दिन में क्या किया कि अंग्रेजों ने कुछ उसमें से उसके आर्टिकल को उठाए और उसको स्टोरी बना करके उसके क्वेश्चन में डाल दिया, और नीचे 2-4 क्वेश्चन बना दिया, और उससे ये कहा कि इसमें से जितना भी प्रश्न है सबका जवाब उससे तुमको चुनकर देना है। तो 1805 से जो ये अनसीन पैसेज का सिलसिला शुरू हुआ वो चलता ही रहा, और आज भी ये पैसेज चल रही है। हम लोग जब कितना 7-8 क्लास से हम लोग अनसीन पैसेज बनाना शुरू कर दिए थे। तो हाई स्कूल में जब अनसीन पैसेज हम लोग बनाते थे तो कुछ हम लोग 1-2 लाइन वो आगे पीछे मिला लेते थे, और नीचे का क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिला करके लिख देते थे, और 1-1.5 नंबर से हम लोग संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन क्लास में ये देखते थे कि जो बंदियां लोग हैं, अब बंदियां लोग क्या करते थे कि पता नहीं क्या क्या वो लोग मिलाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा लिखते रहते थे। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि लड़कियां लोग आखिर ये अनसीन पैसेज में इतना बड़ा चढ़ा के क्या लिखते थे। हम लोग 1-1.5 नंबर से संतुष्ट हो जाते थे। ब्रिटिश पैसेज वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश पैसेज। इसके बाद धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया आपका, तो फिर अमेरिकन पैसेज आ गया। अमेरिकन पैसेज थोड़ा सा हार्ड होता है और ब्रिटिश पैसेज आसान होता है। लेकिन अभी आपको जो हम वर्क करवाएंगे जब शुरू होगी, तो हम आपको अभी ब्रिटिश पैसेज में ही आपको वर्क करवाएंगे, अमेरिकन पैसेज इसके बाद। बैंक पीओ में लगभग 60 से 70% जो बैंक में क्वेश्चन आता है पैसेज से, वो आपका अमेरिकन पैसेज से ही पूछा जाएगा। और एग्जाम्स में 2013 ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी बतलाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जिम्नाट के कुछ बच्चे 2013 में अचानक जब सिलेबस चेंज हो गया था, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि कुछ जिम्नाट के बच्चे थे उनका भी दिमाग खराब हो गया क्वेश्चन का ऑप्शन देखकर, क्योंकि ऑप्शन कुछ अलग तरह से पूछ दिया था कि जैसे 1 का ABCD सही है, 2 का BCD गलत है, ये इस तरह से था। बच्चे का दिमाग घूम गया कि यहाँ ये किस तरह का सवाल पूछ रहा है। चलो, बैंक पीओ में क्या कहे, 70% लगभग अमेरिकन पैसेज से ही बात होती है। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से रहता है, क्या क्वेश्चन रहता है, किसको कितना क्या पढ़ना है, सेंटेंस है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, पारा जंबलिंग है, ये सबको हम लोग अगला दिन एक बना करके हम पूरा दे देंगे। उसको फर्स्ट पेज में लिख लीजिएगा, और अगले दिन से हम आपका क्लास बिल्कुल टू दी पॉइंट क्लास में आ जाएंगे और वहां से जिक्र होगी। चलो, इसी के साथ आज हम क्लास यही खत्म करते हैं। रखे थे इंट्रोडक्शन, क्या कहें नहीं कहे, सोचे कुछ काम का ही चीज बतला दें। चलो, इसी के साथ हमारे सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी को गुरुजी ही रहने देना। गुरुजी कहते हो मेरा दिल बड़ा चौड़ा हो जाता है, पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, हिंदी से बहुत प्रेम करता हूँ, ठीक है, हिंदी अच्छा लगता है। इट्स नॉट मीन दैट आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, अ लॉट इंग्लिश, एंड कैन ऑल्सो क्रैक ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। ये ना समझना कि गुरुजी का अंग्रेजी नहीं आती है। चलो, बोल भी लेते हैं थोड़ा बहुत। इसी के साथ अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।